कल हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसका पूरा डिटेल भी देखे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। आज हम लोग देख रहे हैं एडिशन रिएक्शन। दूसरा आता है हम लोगों का रिएक्शन जो हम लोग का लिया गया है वो एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में क्या होगा कि दो मॉलिक्यूल या दो से अधिक मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेगा, संयोग करेगा, रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद वो सिंगल मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, तो उस तरह की रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? एडिशन रिएक्शन कहेंगे। द रिएक्शंस इन विच द रिएक्शन इन विच टू और मोर मॉलिक्यूल मोर रिएक्टेंट दे दो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल combine and form single molecule is called, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? एडिशंस रिएक्शन कहते हैं। एडिशन रिएक्शन जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे एडिशन रिएक्शन कहाँ होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक अलग से, हाँ ये देखिए पॉइंट डाले हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड एडिशन रिएक्शंस occur at that place where pi bond is present। पाई बॉन्ड होगा तो वहाँ पे क्या होगा? यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वहाँ होना जरूरी है। ठीक है, पाई बॉन्ड हो जब भी होगा तो क्या होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है उसी रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? एडिशन रिएक्शन कहते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या हो गया? अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। यहाँ पे क्या है? एक डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। जब यहाँ पे अगर हम लोग हाइड्रोजन डालते हैं और यहाँ पर निकेल कैटेलिस्ट लगाते हैं और यहाँ पे हल्का हीट कर देते हैं, ये जो ट्रायंगल का निशान अगर इस एरो के नीचे अगर आता है तो ये इसका मतलब होता है हीट। इसका मतलब होता है हीट। ठीक है, इस ट्रायंगल का मतलब होता है हीट। क्लियर? प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो इसको हीट करते हैं, तो यहाँ पे जैसे हीट करेंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड है, ये क्रैक कर जाएगा और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन दोनों पे चला जाएगा, एक इस पे और एक इस पे। तो यहाँ पे जो बनेगा तुम्हारा CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे CH2 CH2 CH3 ये कंपाउंड बन जाएगा। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3। चल ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? हेक्सेन हो जाएगा। हेक्सेन होगा, हेक्सेन होगा। स्पेलिंग बोलो। डबल बॉन्ड कितना पे है? वो नहीं दोगे? इसका ऊपर में होगा हेक्स होगा, उसके बाद 4n होगा 3 है 3 है। इस तरफ से 4 इधर से लेना है, इधर से लेना है। 3n होगा, 3n अच्छा इन। हाँ समझ आ गया। और इसका क्या होगा? ये सिंपल है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो क्या हो जाएगा? इसका हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया एक रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन हम लोग देखते हैं, बहुत सारा रिएक्शन है जो यहाँ पे लेते हैं। अनलिमिटेड रिएक्शन है, रिएक्शन कभी खत्म नहीं होता, वो एक बहुत सारा रिएक्शन है। ठीक है,
ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग CH3 CH, या ये C ले लेते हैं, यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड C है ना, यहाँ पे H लगा देते हैं। यहाँ भी क्या करते हैं हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं, और हाइड्रोजन लेने के बाद क्या हुआ भाई, हाइड्रोजन लगा यहाँ पे निकेल लगाते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डाल देते हैं हीट इसको गर्म कर देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगाते हैं बैलेंस करने के लिए, और यहाँ पे क्या होगा, इस पे 2 हाइड्रोजन चला जाएगा, और इस पे 1 पाई बॉन्ड टूटेगा तो कितना जुड़ेगा सर, 1 पाई बॉन्ड टूटेगा तो 2 एटम हाइड्रोजन का जुड़ेगा, एक इस पे और इस पे। तो यहाँ पे कितना पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। देखो यहाँ पे देखो, गौर से देखो कितना पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है। कहाँ पढ़ते हो तुम लोग, क्या मतलब पाई बॉन्ड कितना है यहाँ पे, पाई बॉन्ड है उसमें, मतलब 3 वही लगा हुआ है बॉन्ड। यहाँ पे पाई बॉन्ड कितना है, 1 पाई बॉन्ड है। क्या होता है, 2 एटम के बीच में, सुनो, 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा होता है। उसके बाद जितना भी 2 एटम के बीच में एक के अलावा बॉन्ड बनेगा वो सब के सब पाई बॉन्ड होगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पे कितना पाई बॉन्ड आता है, 2 पाई बॉन्ड है। एक पहला सिग्मा बनेगा, ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। इसके बीच में अगर बॉन्ड नहीं डाले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये यहाँ पे इसके बीच में भी एक बॉन्ड है जो सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर। तो 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, उसके अलावा जितना बॉन्ड बनेगा सब के सब पाई होगा। क्लियर, प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे कितना पाई बॉन्ड है, 2। अगर एक पाई बॉन्ड टूटता है तो उस पर 2 एटम हाइड्रोजन का लगेगा, एक इस पे और एक इस पे। बात समझ में आया। अगर एक पाई बॉन्ड टूटेगा ये तो 2 हाइड्रोजन एटम लगेगा, एक इस पे और एक इस पे। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कितना पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। तो दोनों पाई बॉन्ड टूटेगा तो कितना हाइड्रोजन लगेगा, 4 हाइड्रोजन एटम लगेगा, 2 इस पे और 2 इस पे। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CH3C, एक ऊपर जाएगा हाइड्रोजन, एक नीचे आएगा। तो चलो दिखलाते हैं हम, या फिर ऐसे देखो, समझो तुम लोग नहीं समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, CH है, ठीक है। देखो यहाँ पे समझो, अब एक बॉन्ड को तोड़ते हैं हम लोग, एक बॉन्ड को तोड़े नीचे वाले को, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, ठीक है। अब फिर एक और बॉन्ड को तोड़ना है हमें, तो क्या होगा, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया, ठीक है। इसको कंडेंस भी कर सकते हैं हम लोग, इसको कंडेंस कर सकते हो, यहाँ पे CH3 CH2 CH3 ऐसे कंडेंस कर सकते हो। क्लियर। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, मीथ प्रोप हो जाएगा, प्रोप वाई लगेगा कि वाई नहीं लगेगा, प्रोपाइन हो गया। लेकिन ये फर्स्ट पोजीशन पे है, चाहो तो फर्स्ट पोजीशन दे भी सकते हो, नहीं भी दोगे तो समझा जाएगा फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। अगर लगा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका नाम प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तीसरा रिएक्शन, यहाँ पे हम लोग CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं HCl। क्या लगाते हैं, HCl लगाते हैं, ठीक है। जब HCl लगाते हैं, अब देखो यहाँ पे एक मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, जो आगे वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ बतलाएंगे। HCl में यहाँ पे ये देखो कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप का होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, पहले बता के गए थे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये जो है क्लोरीन का है, इसमें निगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा इसको और ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो सबसे ज़्यादा जो है तुम्हारा नहीं क्लोरीन इस पे जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये दोनों मिल करके क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। तो इस पे क्या आ जाएगा, हल्का निगेटिव चार्ज आएगा और इस पे हल्का पॉजिटिव आएगा। तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ये क्लोरीन किस पे जाएगा, क्लोरीन पे इस पे चला जाएगा, और हाइड्रोजन किस पे चला जाएगा, इस पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये दिमाग में थोड़ा सा पुट करके रखना पड़ेगा। देखो सब कुछ पीछे ही से आ रहा है, कुछ हम नया नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। तो अब इसका नाम क्या होगा और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम प्रोपीन होगा
प्रोपीन होगा, मालूम है? किसी नेम में प्रॉब्लम है बाबू? नेम में प्रॉब्लम है तुमको? नहीं ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। 3 कार्बन है तो प्रोप, डबल बॉन्ड है तो ये नहीं लगाएंगे डबल बॉन्ड के लिए तो प्रोपीन हो गया। और इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन हो जाएगा। क्लोरीन के लिए किया था उसके बारे में क्लोरोप्रोपेन। हाँ 2 क्लोरोप्रोपेन होगा, क्योंकि इसका जब काउंटिंग करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि सेकंड कार्बन से क्या लगा हुआ? क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसका? 2 क्लोरो और 3 कार्बन तो प्रोप कहते हैं इसको, और सब सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं लगा देंगे, 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर वाटर लगाते हैं और वाटर का एडिशन करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे वाटर का एडिशन करते हैं, तो अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं CH3, देखो CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? वाटर लगाते हैं H2O, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? डाइल्यूट एसिड लगाते हैं, थोड़ा एसिड डाल देते हैं यहाँ पे H+ एसिड है जो कैटेलिस्ट का काम करता है ये। ठीक है, H+ कहाँ से आता है? एसिड से आता है। हम लोग एसिड बेस थ्योरी भी पढ़ लेना, ठीक है, जितना जल्दी हो सके पढ़ लेना। ठीक है, तो ये क्या होगा? अब ये क्या होगा? वाटर का होगा कि वाटर का हम लोग जानते हैं ये वाटर ऐसे होता है स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, तो ये बॉन्ड करेगा, तो यहाँ से बॉन्ड करेगा तो ये क्या होगा? ऑक्सीजन का करेगा इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? CH3CH, इसके ऊपर OH लगेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3। इसका नाम तो बोले हुए प्रोपीन, और इसका नाम कब है? हाँ प्रोपेन 2 ऑल होगा। एक ही आदमी बोल पाता है, तुम लोग नहीं पढ़े हो लग रहा है। ठीक है, प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। अब किसको पढ़ा? in which a small molecule like H2O water, HX halogen, hydrogen halide, etc. is removed is called elimination reaction. Reactions एलिमिनेट मतलब होता है हटाना, रिमूव्ड है ना, मोलिक्यूल लाइक एक्सेट्रा इज रिमूव्ड। आप ठीक है, इसलिए नाम बोले रिमूव्ड। एलिमिनेट का मतलब होता है रिमूव। देखिए तो बोलता है जो पार्ट ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एलिमिनेट मतलब खत्म। ये एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम लोग। देखो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हेलोजन होगा, देखो अब यहाँ पे स्टॉप राइटिंग, देखो अगर हेलोजन रहेगा यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं CH2 को हटा देते हैं, यहाँ पे लगाते हैं हम लोग Cl और यहाँ पे लगाते हैं CH3। देखो यहाँ पे इसको एलिमिनेट करना है। अगर एलिमिनेट तो यहाँ से कौन से एलिमिनेट होगा? क्लोरीन एलिमिनेट होगा और क्लोरीन के साथ कौन जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग KOH लगाते हैं, KOH ये अल्कोहलिक होता है। अल्कोहलिक मतलब हो गया ये इथेनॉल में होगा। किस में होगा? KOH को किस में? इथेनॉल, यानी कि अल्कोहल में हम लोग क्या करेंगे? इसको मिक्स कर देंगे। तो इसको बोलेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, इसको पोटास भी कहते हैं, पोटास कहते हैं। हाँ, तो KOH हो गया यहाँ पे, तो बेस है ये। तो यहाँ पे क्या बनेगा? क्लोरीन यहाँ से रिमूव होगा, तो क्लोरीन जो है पोटेशियम से कंबाइन कर लेगा और OH जो है आइदर यहाँ से इस कार्बन से या फिर इस कार्बन से, चांसेस है चाहे इस कार्बन से चाहे इस कार्बन से, जहाँ से भी रिमूव होगा तो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा तुम्हारा CH3 CH और यहाँ पे CH2 बन जाएगा, प्लस ये K जो है क्लोरीन से कंबाइन करके KCl बना लेगा और प्लस OH जो है हाइड्रोजन से कंबाइन करके H2O बना लेगा। ठीक है, तो अब जो ये बॉन्ड रिमूव होगा, बॉन्ड कहते हैं ये जो मॉलिक्यूल रिमूव होगा यहाँ से, जैसे हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड दोनों का करेगा ओवरलैप करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा। ठीक है,
रिमूव का ऑप्शन है ना वो। हाँ रिमूव होगा यहाँ से। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला रिमूव हो गया। एक और है, देखो यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे CH3CH, ठीक है 2, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे हम लोग लगा दिए क्लोरीन। यहाँ पे भी लगाते हैं हम लोग KOH, ये भी अल्कोहलिक है, ठीक है। अल्कोहलिक को शॉर्ट में LC लिखते हैं। तो अब क्या होगा यहाँ पे CH3CH2, यहाँ से क्लोरीन हटेगा पोटेशियम के साथ मिल करके, और यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा OH के साथ मिल करके। तो OH यहाँ है और यहाँ से हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा तो क्या बना लेगा, H2O बनाएगा ना। तो यहाँ से मिल करके H2O बना लेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड तो सेटिस्फाई होना है। तो यहाँ पे कार्बन का 2 ही बॉन्ड बचे, 3 बॉन्ड बच जाएगा, तो 1 बॉन्ड और डालना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जाएगा प्लस, तुम्हारा प्लस बनेगा तुम्हारा KCl, प्लस बनेगा तुम्हारा H2O। अब इसका नाम बताओ तो क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, 2-क्लोरो प्रोपेन। और ये क्या बन जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। तो ये भी प्रोपीन है। ये क्या होगा, 1-क्लोरो प्रोपेन होगा ना। और ये भी क्या बनेगा, प्रोपीन ही बनेगा, ठीक है। अब देखो, एक तो ये हो गया अल्फा, एक होता बीटा। देखो तीसरा रिएक्शन, अल्फा बीटा गामा नहीं है तुम लोगों में, लेकिन यहाँ पे हम दे रहे हैं, यहाँ पे सबको एक ही साथ मिला के दे रहे हैं। CH3CH2CH, यहाँ पे अगर हम लोग ब्रोमीन जोड़ते हैं, यहाँ पे हम लोग CH3 लगाते हैं। तो अब देखो ब्रोमीन जो जाएगा, तो अब ब्रोमीन जाने के बाद दोनों तरफ से चांसेस है जाने का। हाइड्रोजन जो है इधर से भी जा सकता है और इधर से भी जा सकता है, लेकिन ज़्यादा हाइड्रोजन जो जाएगा वो इस वाले कार्बन से जाएगा, और कम इस तरफ से बने जाएगा दोनों तरफ से, ठीक है। लेकिन ज़्यादा किधर से जाएगा, हाइड्रोजन इधर से जाएगा और कम इधर से जाएगा। तो इधर वाला जो कंपाउंड बनेगा डबल बॉन्ड, इधर का बनेगा कम कंपाउंड बनेगा, मतलब इसकी मात्रा कम होगी और इधर वाले की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ में आया। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, ये डालते हैं क्या, अल्कोहलिक की OH डालते हैं यहाँ पे। तो ये जो तुम्हारा बनेगा CH3CH2 है ना, या CH लगा दो यहाँ पे, पहले डबल बॉन्ड डाल देते हैं CH3। और दूसरा क्या बनेगा, यहाँ पे एक और कंपाउंड बनेगा जिसकी मात्रा कम होगी, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ जो बनेगा पोटेशियम ब्रोमीन से कंबाइन करेगा ना, तो पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा, और यहाँ पे OH का करेगा, हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो, या यहीं पे माइनस कर सकते हो, तीर के नीचे -KBr -H2O। इसको यहाँ नहीं लिख करके यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ पे अगर लिखोगे तो रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ भी लिख सकते हो, अगर यहाँ पे माइनस कर दिया ना तो रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं होगी। अगर हाँ, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बैलेंस ही होगा, ठीक है। अनबैलेंस भी रहेगा फिर भी बैलेंस से समझा जाएगा। बात समझ में आया। नहीं तो ऐसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तब ना 2 बनेगा वहाँ पे मॉलिक्यूल, तो 2 लगाना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर लिख दो, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं होगी। अब इसका नाम क्या होगा बताओ, इसका नाम क्या होगा, 2-ब्रोमो ब्यूटेन। और इसका नाम ब्यूट-2-इन, और इसका नाम ब्यूट-1-इन, है ना। ये हो गया। अब देखो एक और रिएक्शन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जहाँ पे वाटर रिमूव होगा। देखो यहाँ पे CH3 है, अल्कोहल है, CH2 है, CH2OH यहाँ पे, हाँ जी चौथा रिएक्शन है। यहाँ पे क्या लगाएंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगाएंगे। डिहाइड्रेटिंग एजेंट आता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4
H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते, तुम लोग पढ़ते आए हो क्लास 9 10 से, पढ़े हो ना। H2SO को क्या कहते हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये पानी को क्या करेगा, यहाँ से रिमूव करेगा, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, क्या करेगा, वाटर को यहाँ से रिमूव करेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे वाटर का होगा, रिमूव होगा, ठीक है। तो अगर OH यहाँ से जा रहा है तो यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन अगर मूव होगा तो यहाँ पे क्या होगा, CH रह जाएगा, CH2 खत्म हो जाएगा, CH रह जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, CH2। इन दोनों कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया कि प्रॉब्लम है यहाँ पे।